नमस्कार दोस्तों, मैं बलजीत सिंह खत्री राजपुर गांव से। ये छतरपुर विधानसभा में एक छोटा सा गांव है जिसकी आबादी लगभग 20 से 25 हज़ार के बीच में। पिछले 25 दिनों में दूसरी आगजनी की एक बहुत बड़ी घटना यहाँ पर हुई है। पिछली 15 अक्टूबर को भी यहाँ पर एक फ्लैट में आग लगी थी जिससे काफ़ी सारा नुकसान हुआ था, लेकिन दमकल विभाग की सतर्कता के कारण से उस दिन रविवार की छुट्टी होने की वजह से बहुत ज़्यादा वो आग नहीं फैल पाई और विभाग ने उस पर काबू पा लिया। कल शाम को 8 तारीख को कल शाम को फिर से एक आग की बड़ी घटना हुई है। घटना इतनी भयानक थी कि कल शाम को 8 बजे आग लगी और अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग अब 11 का टाइम हो गया है, अगले दिन 9 तारीख को, अभी तक भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। रात को हम 12 बजे तक उस स्थान पर थे। ये देखो, ये वो जो आग लगी हुई है यहाँ पर, इस स्थान पर 12 बजे तक दमकल विभाग की करीब 6 से 7 गाड़ियाँ आ चुकी थी। उसके बावजूद भी जो है आग नियंत्रण में नहीं आई थी। अब तक भी उस पर गाड़ियां आ रही हैं और ये पता नहीं अब तक कितनी गाड़ियां आ चुकी है दमकल विभाग की। ये एक बड़ा टेंट हाउस था जिसमें आग लगी। गनीमत है कि ये जो बस्ती है, गांव है, उससे थोड़ा सा हटकर बनाया गया था। जो दूसरी चीज़ है इसमें, अब ये आग कैसे लगी, ये हादसा था या कोई षड्यंत्र था किसी का, ये तो जांच का विषय है। ये तो विभाग जांच करेगा, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते ये कि किसी के द्वारा लगाई गई आग है या अपने आप से लगी हुई आग है, ये तो विभाग तय करेगा। लेकिन जो दूसरा इसमें एक जो पॉइंट निकल कर आया, जो पिछली बार भी मैंने रखा था कि भाई जो रास्ते हैं और हमारा दमकल विभाग है, उसके बारे में है। हमने इस आगजनी की जो सूचना है, जैसे 7 बजे करीब शाम को कल ये आग लगी थी और हमने इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दे दी थी। करीब मैंने खुद भी अपने फ़ोन से कॉल किया था दमकल विभाग को, और भी बहुत सारे लोग थे जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे। इसमें इस आगजनी की घटना उन्होंने दमकल विभाग को दी, पुलिस को दी। लेकिन उसके बाद 1.5 घंटा लगा फायर की गाड़ी को जो दुर्घटना स्थल तक पहुँचने के लिए। उसका कारण है कि जो हमारी ये विधानसभा है उसमें कहीं पर भी कोई फायर स्टेशन नहीं है। हमारा सबसे नज़दीकी फायर स्टेशन जो यहाँ से है वो करीब 12 से 15 किलोमीटर दूर है। एक जो है RK पुरम में है और दूसरा यहाँ पर नेहरू प्लेस में है। तो और ये इतना घनी आबादी वाला क्षेत्र है। शाम का समय था, आजकल त्योहार का भी सीज़न है, तो सड़क पर जाम भी बहुत ज़्यादा है। तो 1.5 से पौने 2 घंटे लग गए गाड़ी को वहाँ तक पहुँचने में। अगर ये फायर स्टेशन नज़दीक होता और शुरुआत में ही 10, 15, 20 मिनट में गाड़ी आ जाती तो इस जो दुर्घटना को काफ़ी नियंत्रण किया जा सकता था। लेकिन जब तक गाड़ी आई, ये पूरे के पूरे टेंट हाउस में, करीब 1000 गज में ये टेंट हाउस था, उसमें आग फैल चुकी थी और उसको नियंत्रण करना अब तक करीब ये मान के चलो 15-16 घंटे हो गए हैं, अब तक भी दमकल विभाग से नियंत्रण में ये नहीं आया है। तो हमारी डिमांड है कि इस क्षेत्र में, क्योंकि आबादी घनी होती जा रही है और कोई भी फायर स्टेशन नहीं है, तो मैं चाहूँगा अपनी विधानसभा के जितने भी RWA ग्रुप हैं या और जागरूक नागरिक हैं, वो एक सरकार के द्वारा इस वीडियो को टैग करें, जो सरकार को है या संबंधित कोई भी अधिकारी, कोई भी विभाग है, मेल के द्वारा, ट्विटर के द्वारा या अपनी RWA के लेटर पैड पर इसको टैग करें और एक फायर स्टेशन की मांग जरूर करें। क्योंकि पब्लिक यहाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आ गए हैं इस क्षेत्र में, 2-2 यूनिवर्सिटियाँ हैं और इंडिया की, भारत की सबसे घनी आबादी वाली एक कॉलोनी संगम विहार यहाँ से मात्र 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर भी कोई फायर की सुविधा नहीं है। तो आए दिन ये इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं और हमें फायर से जूझना पड़ता है। ये एक बड़ी अगर ये तो गनीमत है कि ये बस्ती से दूर थी, अगर गांव बस्ती में होती तो ये इसके नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कितना हो सकता है। तो मेरी आप सबसे विनती है, निवेदन है कि अपने संबंधित अधिकारियों से, संबंधित विभाग से, संबंधित नेताओं पर इस चीज़ का प्रेशर डालें। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, सभी लोगों तक पहुँचाएँ। हम अननेसेसरी वीडियो को शेयर करते रहते हैं, ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। हॉस्पिटल्स हैं, फायर स्टेशंस हैं, ये सुविधाएं हैं जो सरकार को देनी चाहिए। 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में जो नॉर्म्स हैं बताए गए हैं कि 2, 3 से 4 किलोमीटर घनी आबादी में एक फायर स्टेशन जरूर होना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ पर कोई फायर स्टेशन नहीं है। ज़्यादा इमरजेंसी से गुड़गांव से भी फायर की गाड़ियाँ आती हैं। तो इस क्षेत्र में कम से कम 2-3 गाड़ियाँ नज़दीकी, कहीं जब तक फायर स्टेशन नहीं बनता
तो ऐसी कोई सरकार के द्वारा सुविधा हो कि यहाँ पर जो छतरपुर का सेंटर पॉइंट है, 100 फुटा रोड है, वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हो और आरंभिक किसी भी दुर्घटना के शुरू होते ही उस पर नियंत्रण पाया जा सके। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये राजपुर की घटना है, आपने पीछे वीडियो में देख लिया होगा, आग इतनी भयानक थी। सरकार आजकल पोल्यूशन के ऊपर बहुत नियंत्रण कर रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क रोक दिया गया है, हजारों की संख्या में मजदूर जो है बेगारी करने खाली बैठ गए हैं, उनके रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है, क्यों जो प्रतिदिन कमाते थे, प्रतिदिन खाते थे। ठीक है, बड़े कॉन्ट्रैक्टर को फर्क नहीं पड़ता, बड़े बिल्डर को फर्क नहीं पड़ता, काम थोड़ा सा डिले हो जाएगा, लेकिन वो सैकड़ों की संख्या, हजारों की संख्या में मजदूर जो प्रतिदिन दिहाड़ी पर काम करते हैं वो खाली बैठ गए हैं। उस पर तो नियंत्रण है, लेकिन ऐसी सुविधाओं के बारे में अभी भी सरकार नहीं ध्यान दे रही कि इस पर इतना पोल्यूशन हुआ है। आप देख सकते हैं वीडियो में, ये पीछे जो मेरा वीडियो चल रहा है ऊपर हमने देखा, पूरी दिवाली में पूरे देश, पूरी दिल्ली में इतना पोल्यूशन पटाखों से नहीं होता जो अकेली इस आग की घटना से हुआ है। धुएं का इतना बड़ा गुबार था कि नेहरू प्लेस साइड, संगम विहार साइड लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि उस तरफ की हवा थी। तो ये इतना पोल्यूशन जो हुआ है वो एक हमारी छोटी सी लापरवाही के कारण हुआ है, और सरकार जो इस प्रकार के जो सुविधाएं हैं उसको देने में अभी भी पूरी तरह से सफल नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि छतरपुर विधानसभा में, क्योंकि ये आबादी बढ़ रही है, धीरे धीरे नई नई कॉलोनियां बस रही हैं, यहाँ पर 1.5-2 लाख की आबादी का तो मात्र छतरपुर विधानसभा है, कोई भी फायर स्टेशन नहीं है। फायर की सुविधा हमें मिलनी चाहिए। धन्यवाद।